हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं अपने यंग इंडिया चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अपने मैथ की तैयारी अच्छी तरीक़े से कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताया था और उसमें भाग विधि द्वारा और गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ को निकालने के बारे में मैंने बताया था। आज मैं आप लोगों को एक दूसरी विधि से एलसीएम और एचसीएफ को बताऊंगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल प्रतियोगिता का युग है और इसमें आपको कम से कम समय में किसी भी सम्स का सॉल्यूशन देना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैंने बनाया है, जिससे कि ये विधि आप लोगों को आनी चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एलसीएम एंड एचसीएफ बाई इंस्पेक्शन मेथड। सबसे पहले मैं एलसीएम को बताऊंगा कि इंस्पेक्शन मेथड से आप कैसे निकालेंगे, उसके बाद मैं एचसीएफ को बताऊंगा। हम एक सम ले लेते हैं 4, 6 and 8। देखिए, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि 4, 6 और 8 का एलसीएम भाग विधि द्वारा और गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। अब इस पर ध्यान दीजिए, जब आपको 4, 6 and 8 का बहुत ही कम समय में एलसीएम निकालना हो तो आप कैसे करेंगे। इसके लिए कि इंस्ट्रक्शन मेथड है, उसका देखिए हम लोग करते क्या है, 4 है। 4 के टेबल को हम लोग लिख लेते हैं 4, 8, 12, 16, 24। इस तरीके से हम लिख लेते हैं जहाँ तक हमें ज़रूरत महसूस होती है। इसी तरीके से 6 का भी लिख लेते हैं हम 6, 12, 18, 24। उसी तरीके से 8 का भी लिख लेते हैं 8, 16, 24। अभी हम आपको लिख के बता रहे हैं, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको टेबल याद होना चाहिए। ये 4 का टेबल आप जानते हैं, 6 का टेबल जानते हैं, 8 का टेबल जानते हैं, तो आप डायरेक्ट ही अपने एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 4, 6 and 8 इसका एलसीएम निकालना है। आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि 4, 6 and 8 का एक एलसीएम है। 4, 6 and 8 का एलसीएम है। अभी दिया रहेगा 8, 12, 24, 20। अब इसमें से कौन सा सही है? विच इज करेक्ट आउट ऑफ दिस 4? जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने परिभाषा में एलसीएम का, कि एलसीएम वो छोटी सी छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई हमारी संख्याएं हैं, उनसे भाग देने से पूरी तरीक़ा से भाग लग जाता है। देखिए यहाँ पर जो हमारी संख्याएं हैं 4, 6 and 8 है। हमें ऐसी छोटी संख्या का पता लगाना है जिसमें कि पूरी से पूरी भाग लग जाए इन संख्याओं का। मैं आपको ये तरीका बताया कि 4 का टेबल आपको आना चाहिए, 6 का, 8 का, इस तरीके से आप ऐसे लिखते हैं। अब आप इसमें देखिए कि कौन सी 4 के टेबल में देखिए 4, 8, 12, 16, 24, 6 में 6, 12, 18, 24, 8 में 8, 16, 24। कौन सी संख्या है जो छोटी सी छोटी है, जो कि 4, 6 और 8 तीनों से भाग लग जाता है।
आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 24 ही ऐसी संख्या है। देखिए 24 से 4 में डिवाइड से भाग लग जाएगा, 6 से भी 24 में भाग लग जाएगा और 8 से भी 24 में भाग लग जाएगा। इसको छोड़ करके 24 को दूसरी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि 4, 6 और 8 से भाग लग जाए, कोई ऐसी संख्या नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रैक्टिस हो जाएगा। हम 4 का टेबल अगर जानते हैं, 6 का टेबल जानते हैं, 8 का टेबल जानते हैं, तो आप डायरेक्ट इसको 24 पर निशान लगा सकते हैं और उस केस में आपका आंसर 24 होगा। देखिए कितना सिंपल है। और आजकल प्रतियोगिता में, एग्जामिनेशन में, कंपटीशन में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। छोटे क्लासों में आता है कि फाइंड दी एलसीएम हो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप फैक्टर मेथड है या डिवाइड मेथड है। जनरली डिवाइड मेथड से हम एलसीएम को निकालते हैं छोटे क्लासों में, आप उसको समझ चुके हैं। अब ये इंस्ट्रक्शन मेथड है, इसको एग्जामिनेशन में बहुत फास्ट कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर आपसे पूछा जाए कि 4, 6 और 8 का एलसीएम है 8, 12, 24 एंड 20, तो आप कैसे करेंगे। इसके लिए आपको इस तरीके से 4, 6 और 8 का टेबल आना चाहिए और आप देख लें कि तीनों में कौन सी छोटी छोटी संख्या है जिससे भाग लग जाता है इस दी हुई संख्याओं से, और इस तरीके से आपका आंसर 24 आ गया। तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये दूसरे क्वेश्चन को, फाइंड द एलसीएम ऑफ 5, 15 एंड 25। इसको आप कैसे निकालेंगे, इसको भी आप इसी तरीके से निकाल देंगे। देखिए 5 का टेबल में आता है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 इस तरीके से ये 5 के टेबल में आप जानते हैं। देखिए इसको और आगे भी तक आप बढ़ा के लिख सकते हैं 55, 60, ये सब 5 के ही मल्टीपल में सब आते जाएंगे। जहाँ तक आपको इसकी जरूरत महसूस हो आप लिखते जाइए। अब देखिए 15 का टेबल में 15, 30, 45, 60, 75 और उसी तरीके से 25 में 25, 50, 75। आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो देखिए 5 के टेबल में 5 जो हम भर रहे हैं, ऐसे 50 तक हमारा टेबल खत्म हो जाता है, लेकिन हमें ज़रूरत पड़े तो हम आगे भी इसके मल्टीपल को लिखते जाएंगे। हमने इसको 75 तक लिखा है। 15 का हमारा ये टेबल है, 75 तक ही हमने लिखा है, 25 को भी हमने 75 तक ही लिखा है। हम जब ध्यान से देखेंगे तो इसमें 75 5 के मल्टीपल में 75 भी सबसे छोटी संख्या आ रही है और 15 में 75 और 25 में भी 75 ही आ रही है। इस तरीके से आप देखते हैं कि 75 की ऐसी छोटी संख्या है जो कि 5, 10, 15 नहीं, जो कि 5, 15, 25 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है। इस तरीके से हमारा 5, 15 और 25 का एलसीएम 75 आंसर हो जाएगा। 75 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से किसी भी सम का आप बाई इंस्पेक्शन मेथड आप एलसीएम पता कर सकते हैं। आपको फास्ट पता करना है तो सिर्फ आपको टेबल का मल्टीपल का ज्ञान होना चाहिए, कैसे संख्याओं से हम गुणा करते हैं। मुझे उम्मीद है
ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं आप लोगों को एचसीएफ को बताता हूँ कि भाई इंस्ट्रक्शन मेथड कैसे निकालते हैं। 15, 25 एंड 40, इसको आपको एलसीएफ निकालना है। आपके अगर एग्जाम में आता है इसका आंसर ए 5, बी 10, सी 8 और डी 15, आप इसमें क्या लिखेंगे? अब देखिए बाई इंस्ट्रक्शन मेथड से बहुत सिंपल है। 15, 25, 40, 15 का मल्टीपल फैक्टर 5 इंटू 3, उसी तरीके से 25 का 5 इंटू 5 और 40 का फैक्टर 5 इंटू 8, ये आपके फैक्टर हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ होता क्या है? वो संख्या जो कि सबसे बड़ी होती है, बड़ी से बड़ी संख्या 15, 25 और 40 में कॉमन होती है, वही एचसीएफ होगा। तो अब देखिए 15 में कौन सा हाईएस्ट कॉमन नंबर है? ये 5 है। 25 में 5 है और 40 में भी 5 है, इसलिए आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? इक्वल टू 5। एचसीएफ इक्वल टू 5। इस तरीके से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 15, 25 और 40 का एचसीएफ इंस्ट्रक्शन मेथड से मैंने आपको बताया कि आपको एक एक करके लिखने की जरूरत नहीं, आप इसको सिर्फ जानते हैं। अगर टेबल आपको आता है, मल्टीपल्स आते हैं, तो आप इसको बड़ी इजीली कर सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान रहे कि आपको संख्याओं का मल्टीपल करते समय गलत ना हो। मुझे उम्मीद है कि एचसीएफ भी आपको बाई इंस्ट्रक्शन मेथड आ गया होगा। जल्दी ही दूसरे वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।